अब जरा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ 15 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस को मौका दिया था जनता ने छत्तीसगढ़ की, लेकिन 5 साल में ही कांग्रेस को बाहर कर दिया। अब क्या रमन सिंह के ऊपर रमन सिंह को दोबारा एक बार चांस देना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो उचित समझेगा? इनके अलावा जो नाम चल रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम है, ओपी चौधरी का नाम चल रहा है, केंद्रीय जो राज्य मंत्री है रेणुका चौधरी उनका नाम चल रहा है, रुचि कुमार हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं, वो वहां कौन कौन से नाम सुन रही है उनसे जानते हैं। रुचि जी, देखिए, यहाँ अगर आप सौरभ आएंगे तो जो विधायक चुने गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहाँ बीजेपी को ना के बराबर उम्मीद थी। यहाँ अगर आप आके देखेंगे कि बीजेपी को बहुत ही कम उम्मीद थी कि उनकी सरकार बनेगी, तो अचानक से सरकार बन गई, इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई। तो विधायक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सबसे पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का है, जो 3 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 7 बार के विधायक हैं, सेंटर में मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, लंबा अनुभव उनका है। तो उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। उनके घर में आप देखेंगे तो कतार लगी हुई है डॉक्टर रमन सिंह। बाकी विधायक तो यहाँ पार्टी ऑफिस आए हैं, कल ही से आने का सिलसिला शुरू हो गया था और आज भी दिन भर आते रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह अपने घर में ही यहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की मिलने की। लोग फूल लेके आ रहे हैं, गुलदस्ते आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, बाहर पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो अब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री होंगे और एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब उप मुख्यमंत्री कौन होगा उसके लिए भी कई तरह के नामों की चर्चा है। जैसे मुख्यमंत्री के लिए हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनकी चर्चा है कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको जन जन तक पहुंचाने, बाकी उन्होंने मेहनत की, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है कि और ओबीसी समाज से आते हैं, तो अब क्योंकि 2024 का चुनाव है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका नाम है, लेकिन उनके अनुभव पे सवाल हैं कुछ तरह के। अब ओपी चौधरी है, वो आईएएस ऑफिसर है, यहाँ पे आईएएस ऑफिसर लंबे समय तक रहे, उनका लंबा कार्यकाल रहा, लेकिन पहली बार वो विधायक चुने गए हैं। लेकिन उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है सौरभ कि अमित शाह यहाँ पर एक सभा में आए थे रायगढ़ में, और वहाँ उन्होंने कहा कि आप ओपी चौधरी को जिताइए और इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब ये बड़ा आदमी जो अमित शाह कह गए हैं यहाँ पर, उसके संकेत निकाले जा रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चर्चा में वो यहाँ से दिल्ली भी चले गए हैं। आपने तो जो यहाँ भी जो विधायक हैं और कार्यकर्ता जानकारी बताई, मैं यहाँ पर शेयर करके फिर उस पर कमेंट लेता हूँ। ये ओपी चौधरी को उन्होंने कहा मैं बड़ा नेता बनाऊंगा, डॉक्टर रमन सिंह वहाँ बड़ा नेता ऑलरेडी हैं, और उनके अलावा जो हमने बात की केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी, उनकी भी चर्चा जो है चल रही है। देवेंद्र, इसमें सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह की बात कर लें सौरभ, तो पार्टी नेतृत्व ने पिछले चुनाव के बाद एक तरह से मान लिया था कि अब उनके लीडरशिप से आगे सोचने की जरूरत है। हालांकि इस बार के चुनाव में माहौल कुछ ऐसा बना, वो पार्टी का बहुत अच्छा कुछ नहीं दिखा। रमन सिंह को आखिरी समय में टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, लेकिन चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है, अगर रमन सिंह को लेकर हो रही है कि क्या लोकसभा के चुनाव तक उनको दिया जा सकता है। इसमें पार्टी को कोई पॉलिटिकल गेन नहीं हो रहा है, और इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर पार्टी ने फैसला किया होगा। और पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि पार्टी ने नाम तो ऑलरेडी तय कर लिया है, तो उस हिसाब से रमन सिंह में संभावना मुझे कम लगती है। मुझे लगता है कि ट्राइबल फेस पे जाना पार्टी को ज्यादा सूट करता है, और उसमें भी अगर ट्राइबल फेस महिला हो तो वो पार्टी के सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा सूट करता है, जो कि रेणुका सिंह है, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी है, सरगुजा से है। सरगुजा में 14 विधानसभा सीट पे बीजेपी को जीत हासिल हुई है। गोंड जनजाति की है ट्राइबल में भी, और आसपास के मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में गोंड जनजाति का असर है। तो इन सारे पैमाने पर वो मुफीद हैं। अगर मेल ट्राइबल में लेना हो तो विष्णुदेव साय हो या राम विचार नेता, इन दो नामों पर विचार हो सकता है।